गढ़ के छोटे से गांव में निशा अपनी बेटी दीपा के साथ रहती थी। निशा बहुत गरीब थी। अपने घर का गुजारा चलाने के लिए वो लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन निशा अपनी बेटी दीपा को लेकर अपनी मालकिन के घर जाती है। जहाँ जाते ही घर का दरवाजा उसकी मालकिन की बेटी दिशा खोलती है। दिशा दीपा को दरवाजे पर देख मुंह बनाती है और अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद दीपा दिशा के कमरे में जाती है और उसे टिफिन देते हुए बोलती है, निशा ये लो तिल के लड्डू। मेरी माँ ने तिल के लड्डू बनाए हैं, मकर संक्रांति आ रही है ना, इसीलिए इनमें से कुछ लड्डू मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तिल के लड्डू? तुम पागल हो क्या? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे घर के तिल के लड्डू खाऊंगी? मेरे घर में खाने के लिए बहुत चीजें हैं जिनका तो तुमने नाम तक नहीं सुना होगा। पर दिशा ये घर के हैं, अपने हाथों से बनाए हुए एक बार टेस्ट तो करके देखो। मेरी माँ ने बहुत अच्छे तिल के लड्डू बनाए हैं, वो बहुत अच्छे तिल के लड्डू बनाती हैं। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो तुम्हारी माँ मेरे घर साफ सफाई का काम क्यों करती है? अपनी माँ को बोलो ना कि रोड पर हर मकर संक्रांति में तिल के लड्डू बना बना कर बेच लिया करे। पर ये लड्डू माँ ने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से बनाए हैं, मुझे बोला था कि अपने हाथों से तुम्हें दे दूं। ओह प्लीज, ये लड्डू तुम लेकर चली जाओ, वरना इन लड्डुओं को ना मैं कुत्तों को खिला दूंगी। दिशा की बात सुनकर दीपा वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ के साथ उसके घर की साफ सफाई करने लगती है। साफ सफाई होने के बाद शाम को दिशा अपनी मालकिन से बोलती है, मालकिन एक दो दिन बाद मकर संक्रांति है तो कुछ पैसे चाहिए थे, वो थोड़ा सामान वामान लाना था ना, मकर संक्रांति आ रही है तो। हाँ हाँ बिल्कुल निशा, तुम्हें एक काम करती हूँ, जब तुम सुबह होगी ना तब तुम्हें पैसे दे दूंगी, ठीक है? वो क्या है ना दिशा, पापा नहीं है ना तो आज रात को लेट आएंगे और वो जब आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए उनसे कुछ पैसे मांग कर रख लूंगी ताकि जब तुम सुबह आओ तो तुम्हें सुबह पैसे दे दूँ। ठीक है मालकिन, मैं चलती हूँ। ये बोलकर निशा दीपा के साथ घर चली जाती है। घर जाने के बाद रात को दीपा खाना खाते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ हर साल मकर संक्रांति पर मालकिन जो खाना हमें देती है हम तो वो खा लेते, पर आपने जो लड्डू बनाए दिशा के लिए तो फिर उसने लड्डू क्यों नहीं खाए? वो बोलती है कि मैं तुम्हारे घर का नहीं खाऊंगी। ऐसा क्यों माँ? बेटा क्योंकि हम गरीब है ना इसीलिए, और हर साल अपनी मकर संक्रांति भी तो मेम साहब के दिए हुए खाने से ही बनती है। अगर वो हमें खाने को ना दे तो हम भला कैसे मकर संक्रांति बना पाएंगे? बस इसीलिए निशा मेम साहब अपने घर का कुछ नहीं खाती। पर माँ मुझे लगता है कि हम गरीब हैं इसीलिए दिशा हमारे घर का कुछ नहीं खाती और वो मुझे पसंद भी नहीं करती। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अब तू ज्यादा मत सोच और सो जा। सुबह मेम साहब के घर भी तो जाना है, कल मेम साहब शायद पैसे दे देंगी, उन्हीं पैसे से मैं तेरे लिए कपड़े और गजक और रबड़ी लेकर आऊंगी। सच में माँ? हाँ मेरी गुड़िया, चल अब सो जा। जिसके बाद निशा दीपा को सुला देती है और अगले दिन फिर से काम पर जाती है। जहाँ काम पर जाते ही निशा की मालकिन उसे पैसे दे देती है। निशा उन पैसों को लेकर अपने पर्स में डाल देती है और पर्स को एक टेबल पर रख देती है। ये सब कुछ दिशा देख लेती है और दिशा चुपके से जाकर पर्स में से पैसे चुरा लेती है। सारा काम खत्म होने के बाद शाम को जब निशा अपना पर्स देखती है तो उसमें पैसे नहीं होते और वो हैरान परेशान हो जाती है। जिसके बाद निशा की मालकिन निशा से बोलती है, अरे निशा क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो मेम साहब आपने जो पैसे दिए थे वो मिल नहीं रहे, यही पर्स में ही रखे थे और पर्स टेबल पर रखा था, जब मैंने देखा तो पैसे ही नहीं थे। तो तुम बोलना क्या चाहती हो? मेरी मम्मी ने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो किसी ने हमारे घर में भी 5 के अलावा है ही कौन जो चोरी करेंगे? तुम्हारी बेटी नहीं चोरी की होगी। नहीं मेम साहब, मेरी बेटी चोर नहीं है और मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मेम साहब शायद इधर उधर मैंने ही रख दिया होगा, मैं ढूंढ लूंगी मेम साहब, आप चिंता मत कीजिए। जिसके बाद निशा और दिशा के साथ ही उसकी मालकिन भी उन पैसों को ढूंढने लगती है। अपनी माँ को एक नौकरानी की मदद करता देख दिशा को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को उनकी मदद करने से मना करती है। तभी वहाँ दिशा के पापा आ जाते हैं और दिशा को एक थप्पड़ लगाकर बोलते हैं, दिशा हमने क्या ये संस्कार दिए तुम्हें कि तुम्हें गरीब के साथ ऐसा करो?
अब सब कुछ सच बताओगी या बताऊं मैं कि पैसे कहाँ गए? पापा, आप मुझे क्यों डांट रहे हो और मार क्यों रहे हो? मुझे क्या पता कि पैसे कहाँ गए? इन्होंने छुपा कर रख लिए होंगे और बोल रही है कि खो गए पैसे। फिर झूठ निशा, तुम्हारे पैसे कहीं नहीं गए। तुम्हारे पैसे मेरी बेटी ने रखे हैं क्योंकि वो गरीबों से जलती है। निशा बेटा, मैंने तुम्हें देख लिया था जब तुमने निशा के पर्स में से पैसे चोरी किए थे। मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम अपने आप सच बोलती हो या नहीं, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे आज तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मैं इतना अमीर हूँ फिर भी मेरी बेटी की परवरिश को मैं सही नहीं कर सका, और निशा गरीब होकर भी उसने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए। नहीं भाई साहब, नहीं, दिशा मेम साहब बच्ची है, उनसे गलती हो गई, उनको माफ कर दीजिए भाई साहब। दिशा बेटा, अगर तुम ऐसा करोगे तो गरीब कैसे मकर संक्रांति बनाएंगे? क्या गरीब इंसान नहीं होते? हमें अमीरी और गरीबी का भेदभाव छोड़कर इंसानियत के रूप में रहना चाहिए और हर किसी की मदद करनी चाहिए बेटा। ये तो मकर संक्रांति जैसा बड़ा त्योहार है, इसमें तो हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। निशा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसों को कुछ नहीं हुआ। तुम अपनी मकर संक्रांति हमारे घर में आज हमारे साथ मनाओगी। कल तुम दीपक के साथ यहाँ आना, हम तुम्हें इनवाइट करते हैं। ये बोलकर दिशा के पिता निशा को निशा के पैसे दे देते हैं और साथ ही कुछ कपड़े और खाने की चीजें भी देते हैं। और अगले दिन दीपा निशा दिशा के घर आती है, जहाँ दिशा भी अपनी गलती को स्वीकार करती है और निशा और दीपा से माफी मांगने के बाद उनको गले लगा लेती है, जिसके बाद सब एक साथ मिलकर मकर संक्रांति के त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं, और ऐसे ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे